ब्रश करते वक्त खून देखना डरने वाली बात हो सकती है। ये किसी न किसी हेल्थ इश्यू का साइन है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लार में खून आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मसूड़ों की बीमारी, फेफड़ों की प्रॉब्लम या पेट की गड़बड़। मुंह में चोट लगने या इन्फेक्शन से भी लार में खून आ सकता है। ऐसे सिम्टम पर ध्यान देना और सही डायग्नोसिस जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पॉसिबल कॉजेस को समझना पहला कदम है। लार में खून आने का सबसे कॉमन कारण मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। सही से मुंह साफ न करने से प्लैक जम जाता है, जिससे मसूड़ों में इरिटेशन होती है। इस इरिटेशन से मसूड़ों में सूजन और खून आ सकता है, खासकर ब्रश करते समय। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है पायरिया। पायरिया एक सीरियस गम इन्फेक्शन है। ये मसूड़ों के टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जो दांतों को सपोर्ट करते हैं, और इससे दांत ढीले होकर गिर भी सकते हैं। मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए अच्छी ओरल हाइजीन जरूरी है। इसमें दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लॉस करना और एंटीसेप्टिक माउथवॉश का यूज शामिल है। हालांकि लार में खून अक्सर ओरल हेल्थ इश्यूज की तरफ इशारा करता है, लेकिन कभी कभी ये सांस की तकलीफों का भी साइन हो सकता है। टीबी, ब्रोंचिटिस और सीरियस केसेस में लंग कैंसर जैसी बीमारियों से थूक में खून आ सकता है। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। वहीं ब्रोंकिटिस ब्रोंकियल ट्यूब्स की सूजन होती है। इन बीमारियों के सिम्टम्स थूक में खून के अलावा लगातार खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ताकि सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। मानो या ना मानो, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम्स भी लार में खून के रूप में दिखाई दे सकती है। पेट के छाले और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इरिटेशन पैदा कर सकती है, जिससे थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है। पेट के छाले स्टमक या ड्यूओडेनम की लाइनिंग में घाव होते हैं। एसिडिटी, जिसे हार्टबर्न भी कहते हैं, छाती में जलन होती है जो एसिड रिफ्लक्स की वजह से होती है। वैसे तो इन प्रॉब्लम्स के साथ पेट दर्द, जी मिचलाना और हार्टबर्न जैसे और सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन लार में खून एक अलार्मिंग इंडिकेटर हो सकता है। लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे तीखा खाना अवॉइड करना, स्ट्रेस मैनेज करना और हेल्थी वेट मेंटेन करना, अक्सर इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इन प्रॉब्लम्स के अलावा मुंह में लगने वाली चोटें, जैसे जीभ या गाल काट लेना, ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। इसी तरह जिंगिविटिस जैसे ओरल इन्फेक्शन से मसूड़ों में सूजन और खून आ सकता है। सावधानी बरतना और अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज करने और जोर से ब्रश करने से बचने से आपके मसूड़े सेफ रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको सावधानी बरतने के बाद भी लार में लगातार खून दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जल्दी डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। याद रखें, आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने शरीर के साइंस को इग्नोर मत करिए। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें।